हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। कार्तिक स्नान में आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक के स्नान में सुबह उठ के आपको घर की साफ़ सफाई ज़रूर करें। थोड़ा सा बासा झाड़ू निकाल लें, और समय है तो आप पोंछा भी लगा सकते, नहीं है तो आप थोड़ी सी। और हाँ, अगर सुबह जल्दी से आपको करना है तो रात को ही तैयारी करनी पड़ती है, तो सारा आप रात को ही कर लें। बस थोड़ी सी बासी सुबह निकाल लें। और हाँ, मुख्य द्वार पे तो आपको साफ़ सफाई करना ही पड़ता है। देखिए अभी ये 5 बजे ही हैं और ये देखिए कितना अंधेला है। लाइट जल रही है बट थोड़ी कम रोशनी है, तो मैंने झाड़ू और अच्छे से पोंछ दी हूँ सब तरफ। क्योंकि बोलते हैं पूजा के पहले सफाई भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि घर गंदा है और हम स्नान करके आ गए और पूजा करने लगे, तो ये भी आप ना करें तो अच्छा है। घर जितना साफ सुथरा शुद्ध रहेगा, उतनी ही मन आपका सात्विक और सुंदर रहेगा। और अब जैसे कि जहाँ हम पूजा करेंगे तो मंदिर की भी हम सफाई कर लेंगे, तो वहाँ तो अब हम नहाने के बाद ही करते हैं। तो ये मैं भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करूँगी, उसी की थाली लगा लूँगी। फिर उसके बाद अंदर आके मुख्य द्वार की और ये तुलसी मैया पर दीपक जलाना। इसलिए कार्तिक सुबह की पूजा ये कार्तिक महीने में। तो ये मैं मतलब पूजा करके आ गई थी, स्नान करके। उसके बाद ही ये टाइम हो गया था, मतलब 5:30 पौने 6 बज रहे थे। तो उतने टाइम ही मैं बाहर पूजा कर ली, तो उतने टाइम पे भी हो जाता उजाला। तो बोलते जल्दी पूजा करनी चाहिए, पर हो ही गया था। पूजा करते करते तैयारी करते करते थोड़ा सा टाइम भी हो गया था। तो मैं भोलेनाथ के मंदिर को अच्छे से धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी। उसके बाद उनको पूजा दीपक जला दूँगी, फिर तुलसी मैया की जलाऊँगी। देखिए कार्तिक के महीने में भोलेनाथ की भी पूजा करना बड़ा शुभ रहता है, आनंद रहता है। आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो आप लोग हैं तो श्री हरि विष्णु की पूजा तो करेंगे, साथ साथ आप भोलेनाथ की आप विराजमान है मंदिर में हैं, वो भी तो आप ज़रूर करेंगे। वहाँ भी दीप जलाना, पूजा करना। और भोलेनाथ हमारे बाहर आंगन में स्थापित है। और कार्तिक के महीने में तुलसी माता के सामने दीपक जलाना बड़ा शुभ होता है। सूर्य नारायण को जल देना और मुख्य द्वार की पूजा करना। तो हम पहले गणेश जी की पूजा कर लेंगे शुद्ध जल से स्नान करा के, धूप दीप से। हाँ, आपके पास बेलपत्री है, भस्मी है, अक्षत जरूर चढ़ाएं। और पीला चंदन, लाल चंदन से आप दीपक 7 बार 3 बार ज़रूर घुमाएं। और सुंदर सी आप आरती करें भोलेनाथ की, क्योंकि भोलेनाथ हमारे बहुत ही भोले हैं। आपकी प्रार्थना सुनते हैं। तो आपकी पूजा अगर 6 के पहले हो जाए तो अति उत्तम रहता है। और मंदिर में पूजा के साथ साथ अब हम तुलसी मैया की भी पूजा कर लेंगे। तो जो भी हमने फूल पहले चढ़ाए थे वो हटा लेंगे, और 1 लोटा जल चढ़ाना। और साथ ही साथ जो भी देव वृक्ष हैं, जैसे कि केला का, आंवला का। तो आंवला का वृक्ष तो अभी नहीं है मेरे पास, पर हाँ केले का और इसका है, तो दीप हम सब जगह जला देंगे। तो कल तो गुरुवार था, तो कल मैंने दोनों जगह जलाई थी। और ये दो तुलसी मैया के वृक्ष मेरे यहाँ आंगन में विराजमान है। और साथ ही साथ आप लोग 3 बार या 5 बार परिक्रमा ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि परिक्रमा का भी बड़ा अपना महत्व है, अपना ही बड़ा पुण्य है। और तुलसी माता को प्रणाम करें। और हाँ, कई लोग बोलते हैं कि माता को सिंदूर और जो भी चीज़ें हैं वो मतलब एक दिन ही चढ़ती हैं, वो भी देवउठनी एकादशी को। बट मैं तो सिंदूर लगाती। अब जैसे कि पीला चंदन भी नहीं लगा सकते हैं आप, हल्दी और कुमकुम तो है, पर मैं लगा देती हूँ उनको तुलसी मैया को। और अपना जो मुख्य द्वार है तो वहाँ भी माता के मैं चरण बना लेती हूँ, स्वास्तिक बना देती हूँ हल्दी से। और कुमकुम रोली सिंदूर से माता के
लक्ष्मी मैया के चरण बना देती हूँ, क्योंकि ये सारे प्रतीक हैं हमारे सौभाग्य को बढ़ाने के लिए। तो माता के चरण बना दें, उनकी पूजा करना और स्वास्तिक बनाना फूलों से, और है तो दीप मुख्य द्वार पे आप प्रज्वलित कर दें, और हल्दी से आप पूरे मुख्य द्वार पे आप ज़रूर स्वास्तिक छिड़कें, क्योंकि हल्दी बड़ी शुभता रहती है और शुभ इतनी रहती है कि बता नहीं सकते, बहुत शुभता रहती है हल्दी से। तो दीपक प्रज्वलित कर दी हूँ। अब हमारे हाँ, और ये मिट्टी का पुराना दिया है, तो मैं वही जलाती हूँ। नए दिए अभी मुझे नहीं मिले थे और मैं ला भी नहीं पाई थी, तो मैं मतलब जो है पीतल के बर्तन है मेरे, दिया उसी से जला लेती हूँ। और लड्डू लाल का भी स्नान कराऊंगी, तो उसके लिए मैं ये वस्त्र निकाल लूँगी और फिर उनका जितने विग्रह हैं ना उनका सारा स्नान कराऊँगी। पहले मैं दीपक माता जी के सामने मंदिर में दीपक पहले प्रज्वलित कर लेती हूँ, धूप दीप, फिर उसके बाद दीपक जला के और स्नान करा के सारे विग्रह का स्नान करा देती हूँ और सुंदर सी आरती कर लेती हूँ। मतलब नित्य डेली मेरी यही पूजा रहती है कि उनका स्नान कराना, दोनों मेरे छोटे लाला और जो बड़े लाला हैं दोनों का स्नान करा दी। और कल उनको मैं मतलब नहीं उनका वो करा पाई, तो जो भी जितने हैं उनका सुंदर सा स्नान करा के सुंदर से वस्त्र धारण करा के उनको लाला को विराजमान कर दूंगी, और सुबह का भोग दूध का मैं उन्हें लगा दूंगी। और सुंदर सी अभी ये कार्तिक महत्व की जो किताब है ना, तो अभी मैं उसको अभी पाठ कर रही हूँ, तो टाइम बहुत हो रहा है पूजा में। और जैसे कि माला करना है तो कभी कभी उसके लिए टाइम नहीं हो जाता, फिर सुबह का काम नल्ला जाते हैं, बेटी के लिए टिफ़िन लगाना रहता है, तो ये सारा रहता है। और आज सुबह सुबह हमारे यहाँ अ, वो हो गई, कोई शांत हो गया, तो मेरे पति सुबह उठ के वहीं गए। और सुबह जी श्री हरि विष्णु की मूर्ति सबको आप पहुँच दें, जल छिड़क के स्नान रूप कर दें उनका भाव से, और सुंदर सी आरती कर लें आप लोग। ओम जय जगदीश हरे। जैसे कि अब ये मेरा वीडियो था, शूटिंग था करवा चौथ का, तो आज के दिन आप लोग हो सके तो श्री गणेश जी की भी पूजा कर लें आप लोग। फिर मैं तैयारी में लगी थी, क्योंकि वो भी जा रहे थे, तो मैं बोली भोग के लिए मैं उनको आज चटनी पराठा का भोग बना दूँ, तो मैं उसी की तैयारी में लगी थी। तो ये टमाटर की मैंने सब्ज़ी बनाई थी और पराठा, फिर लाला को भी भोग लगा दूँगी। भोग के बाद ये भी खा के फिर निकल जाएँगे। फिर हम सारा दिन हमारी फिर तैयारी चलती रहती है करवा चौथ की। तो करवा चौथ की किस तरह पूजा करेंगे ना, इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप लोग जाके वॉच आउट कर सकते हैं। और कथा की भी वीडियो मेरी आ जाएगी, तो आप लोग ज़रूर देख लेना करवा चौथ की व्रत कथा की। और हम चाँद की चंद्रमा की पूजा किस तरह करेंगे, हो सके संभव है तो मैं ज़रूर डालूँगी, क्योंकि इतने दिन तक मेरी कल से ही पूजा शुरू हुई थी। अभी इतने दिन से मैं पूजा पाठ नहीं कर रही थी, तो पूजा का कोई वीडियो भी नहीं डल रहा था। तो ये है, तो ये मैं मतलब टमाटर की जो सब्ज़ी रहती है ना, मिर्ची और जीरा और हरी मिर्ची का तड़का दे के ना, और साथ ही साथ इस पे ना आप लोग है तो तुरंत ही नमक डाल दें, तो उससे जल्दी पक जाते हैं। तो एक तरफ मैं सब्ज़ी मेरी पक रही थी और एक तरफ है तो मैं टमाटर बना लूँगी। और देखिए मेरे ब्लॉग को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और सब्सक्राइब करेंगे, जो भी नए हैं। और जिसने सब्सक्राइब कर दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है आप लोगों का। तो इस तरह आज का मेरा वीडियो था, ब्लॉग था, जो अब मैं लाला को भोग लगा दूँगी। तो इसी तरह सारा दिन मेरा काम चलता रहता है, पूरा वीडियो। और मैं खुद ही मतलब कैमरा सेट वो मोबाइल को सेट करना, खुद एंगल सेट करना, देखना, फिर उसको कट करना, मतलब अकेले ही करती हूँ। और बहुत हेल्प करने के लिए मेरे पास कोई नहीं रहते। अब जैसे मेरे पति है वो भी नहीं रहते हैं, तो मुझे अकेले ही सारा काम करना रहता है ना। आज सुबह से भी बहुत वीकनेस मुझे लग रही थी। अब जैसे कि सुबह उठ हाँ, बाकी स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा रहता है मेरा।
बट आज के दिन सुबह मैं पूजा के बाद थोड़ा चाय पी लूँ तो अच्छा सा लगता है, बट नहीं पिया तो मुँह वैसा लग रहा था। तो आज ये लाला को भोग लगा दूँगी उनको। और भोग आप लगाएँ प्रभु को कि जो भी रूखा-सूखा आपका दिया आपको ही भोग लगा रहे हैं प्रभु, प्रेम पूर्वक आप पाएँ। तो ये जल्दी-जल्दी लगे थे कि हमको ला के दे दो, तो हम खाएँ और निकलें। तो राधे-राधे, जय श्री मन्ना